गुड आफ्टरनून, मोहसिन अली और मोहसिन एजाज आपको एक दफ़ा फिर एक नई एपिसोड में वेलकम करते हैं और बात करेंगे जो कि इस वक्त ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हुआ है और पहला ही मैच टाई हुआ है। ये हिस्ट्री में मोहसिन भाई दूसरी दफ़ा श्रीलंका और इंडिया के दरमियान एक 50 ओवर का मैच जो है वो टाई हुआ है। और अगर आप देखें कि इस टूर पे भी ये मुसलसल दूसरा मैच था जो टाई हुआ। आखिरी T20 भी टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में वो मैच इंडिया ने जीत लिया। इस मैच पर आता हूँ मोहसिन भाई डायरेक्ट और इस पर बात करेंगे। कल एक्चुअली क्या हुआ, ये वन साइडेड अफेयर सारे ही हम समझ रहे थे और होना भी इस तरह से चाहिए था। अब एक वर्ल्ड चैम्पियन टीम के लिए एक यही मेरे ख्याल में होना चाहिए कि श्रीलंका जैसी टीम, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन करंट जो उसकी पोजीशन जो हालात हैं, श्रीलंका को करीब ना आने देना चाहिए था। ये एक जीत होती मतलब। और हम कल भी यही बात कर रहे थे श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू से जी कि श्रीलंका के लिए ये जीत होगी कि वो करीब आ जाता। तो ये कैसे देखते हैं, क्या इजी ले लिया, चीज़ों को टाइट नहीं रखा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया मोहसिन आपने। बात यह है कि कुछ लोग जो है ना इंडिया को खामखा चढ़ा रहे हैं। ये एग्जैक्ट वो हुआ है कल वाले मैच में जो पिछले 3 T20 इंटरनेशनल में 2 मैचों में हुआ। लास्ट में जैसे आपने अभी सुपर ओवर की बात की है और पहला मैच, चले पहले मैच को भी हम मार्जिन दे देते हैं, 140 के बाद भी 74 रन रहते हैं, हम उसको भी छोड़ देते हैं। लास्ट मैच तो मोहसिन साहब 12 बॉलें 6 विकेटें 9 रन रहती हैं, पार्ट टाइमर बॉलर है। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, सारी दुनिया वाह 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 कमाल हो गया। कल के मैच में आप जो है इंडिया को खामखा, यू आर ट्राइंग टू मेक देम फूल्स, दे आर नॉट फूल्स। वो समझते हैं कि आप बेवकूफ़ उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं। जीता हुआ मैच पहले देखें, मैच में हुआ क्या, मैच में ये हुआ है कि हालांकि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि रोहित शर्मा ने मैच लंबा कर दिया। ये मैच 150 से ऊपर का था ही नहीं, 150 से ऊपर वो नहीं जा सकते थे। 102-3 पे 5 आउट हो गए थे, सारी टीम फारग हो गई थी, सबको आउट कर दिया था। और वले लेके भी पहली बॉल पे LBW दे दिया था अंपायर ने, वो तो उसने रिव्यू लिया और बच गया। 150 नहीं होना चाहिए था, 150 से ऊपर 230 हो गया। उसमें भी देखिए जिस तरह एक ही बैट्समैन खेलता है। और मजे की बात क्या है, देखिए हम इतने कंजूस हैं, हम इतने श्रूड हैं, हम इतने जालिम लोग हैं। पूरा वर्ल्ड कप 2023 रोहित शर्मा इसी तरह की बैटिंग करता रहा। वाह 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 वाह, क्लब में जी आसमान पे लेके जाते रहे। फाइनल में भी इसी तरह खेला। चलो गलत हो गया, छिक्का चौका मार के, नहीं उसको चढ़ानी चाहिए थी, चढ़ गई। हाउ डेयर यू कैन चैलेंज वन थिंग। एक आप बचपन से लेके आप कॉलेज यूनिवर्सिटी तक एक ही स्टाइल में चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आप आ गए हैं, जी आप तो बहुत नरम हैं, आप तो बड़े मीठे हैं, या आप बड़े एग्रेसिव हैं। ये नहीं हो सकता। यू हैव टू बी एक तरीके से डील करना है, या दो पैमाने नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर कल रोहित शर्मा ना होता मोहसिन साहब, ये तो 150 भी ना करता इंडिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ मोहसिन भाई, जो पोस्ट मैच में उन्होंने बात की, एक तो उन्होंने कहा कि ये फेयर रिजल्ट है। श्रीलंका को भी उन्होंने क्रेडिट दिया कि यार उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली तो ये रिजल्ट हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं साथ ही उन्होंने, आपको पता है कि एंड में कहा कि यार वी शुड हैव गॉट दैट 1 रन, यानी कि जो लाइन के उस पार जाना था वो होना चाहिए था। 2 विकेटें बाकी थी, कोई 2-1 ओवर से ज्यादा हीरोपंती पे देखें, ये एक रन मतलब उनको जहन में कहीं ना कहीं था कि यार ये जीतना चाहिए था। मैं रोहित साहब की स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। फेयर रिजल्ट नहीं है ये, इंडिया के पक्ष में मैच था जिसे कहते हैं ना पॉकेट में। 10 ओवर 71 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। फिर अगली 16 बॉलों में 5 रन आते हैं, 4 रन आते हैं पहली विकेट। फिर आगे फिर 10-12 बॉलों में 4 रन आते हैं, 80 पे दूसरी गिर जाती है, फिर तीसरी गिर जाती है। वाशिंगटन सुंदर को किसने भेज दिया ऊपर यार? आप देखें मोहसिन साहब, एक टीम जिसका बिल्कुल नोज डाइव पे है, मोराल ही कोई नहीं, बुरी तरह हार के रगड़ दिया आपने और उस टीम से हरा दिया जो 4-4 बॉलरों से खेल रही थी। और उसी टीम को आपने बड़े फॉर्मेट में जिसमें कोई चांस ही नहीं था। हम सारे ये बात कर रहे थे इस वक्त अगर कोई भी टीम, कोई थक्कड़ भी टीम आप लाएंगे ना किसी चैंपियन टीम के खिलाफ, आप उसको चांस देंगे छोटे फॉर्मेट में कि ये छोटा फॉर्मेट है, फ्लूक भी लग सकता है, तुक्का भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बड़े फॉर्मेट में तो और सारे चैंपियंस उतर आए, अपने सारे बड़े प्लेयर इन्होंने उतार दिए ना कल मैदान में। अब फिर कल इन्होंने यही किया, दुबे से अगर आपने 4 ओवर कराने हैं और उसको आपने 8वें-7वें नंबर पे भेजना है, तो यार ये तो ज्यादती है। फिर देखें, आपके पास अय्यर मौजूद था, आपके पास KL राहुल मौजूद था, आपके पास इवन अक्षर भी मौजूद था। चलें दुबे को छोड़ दें,
आपने अगर ऊपर, आपने 2 गलतियां की हैं कल। वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज के नीचे आपने गैप छोड़ दिया। दुबे पे आपको ट्रस्ट नहीं था तो आपने सारे, मतलब इवन अक्षर भी उससे ऊपर आया ना, ये समझने की बात है। यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन हिम। इफ यू हैड द ट्रस्ट, चले अय्यर और राहुल तो ऊपर आते, उसके बाद कभी भी अक्षर ना आता। अच्छा, एक सवाल है मेरा, वो मैंने वैसे भी बाद में करना था, लेकिन क्योंकि आपने उस तरफ इस कन्वर्सेशन को ले गए हैं, हमने देखा इस T20 सीरीज़ में भी कि मुख्तलिफ प्लान्स, मतलब थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ें नज़र आई। वो कैसे? हमने वहाँ पे रिंकू सिंह को बॉलिंग करते हुए देखा, हमने वहाँ पे सूर्या कुमार यादव को बॉलिंग करते हुए देखा, हमने ऐसे प्लेयर्स को मुख्त रोल में देखा कि जो आमतौर पे नज़र नहीं आते। डेफिनेटली कोच तब्दील हुए हैं, ये नई चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये जो तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं, जो चेंजेस नज़र आ रही हैं, अब देखें अब यही कॉम्बिनेशन इन्हीं प्लेयर्स के साथ 2 ICC के आखिरी इवेंट हुए हैं। दोनों इवेंट्स में सिर्फ एक मैच इंडिया हारा, वो 23 वाला फाइनल। कामयाब उनकी हिकमत अमली रही। अब नए कोच आके नई चीज़ें कर रहे हैं, उसमें मुझे जो अभी तक रोल समझ आ रहा है, जो सुंदर प्रमोट हुए कल ऊपर, वो भी अनयूजुअल था। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें कि ये जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, कल गिल ने एक ओवर डाला, आपको पता है गिल के ओवर के बाद रन्स लीक होना शुरू हुए या रन्स थोड़े से ईजी हो गए। तो ये जब आप प्लानिंग चेंज करते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं, तो क्या उसका भी असर पड़ता है परफॉर्मेंस पे, या इस तरह के रिजल्ट्स वो भी वजह होते हैं इस तरह के रिजल्ट्स की? अच्छा, बड़ा कमाल का सवाल है। अब देखें, एक चीज़ तो नल एंड वाइड होगी, वो ये नल एंड वाइड होगी कि इसका मतलब ये है कि कोच वही है, हाँ, कप्तान चेंज हुआ है। भाई रोहित शर्मा आ गया ना, हाँ, T20 का कप्तान दूसरा था, ठीक है, और वनडे का कप्तान और टेस्ट का कप्तान दूसरा है, लेकिन कोच वही है। कोच वही है। कल आपने एक बहुत ज़्यादा नोट किया होगा कि कोहली और गंभीर, मेरा ख्याल है मैच कम हुआ है और वो दोनों ज़्यादा बैठ के कन्वर्सेशन करते हैं। मुसलसल बैठे हुए, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, मुख्तलिफ शेड्स हम देख रहे हैं। गंभीर कभी मुस्कुरा, बार बार कैमरा भी लग रहा है, कैमरा भी उन पे जा रहा है, TRPs हो रही हैं सारे। देखिए मोहसिन साहब, ये तो मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि कोच ने बाहर से पैगाम भेजा होगा सूर्या कुमार यादव को कि तू रिंकू सिंह को 19वां ओवर दे और 20वां ओवर तू। उसके बारे में तो ये चला कि रिंकू ने भी मांगा, कोई चले जो भी है, कप्तान का फैसला था। रिंकू कैसे मांग सकता है? फैसला तो कप्तान का। नहीं, देखें, ये तो वो तो जैकपॉट हो गया। आप क्या समझती हैं, अगर रिंकू के ओवर में मैच खत्म होता, हम में से कोई भी सूर्या कुमार या गंभीर को बख्श देता? नहीं बख्शता, झूठ होता ना। बात यह मोहसिन साहब, ये प्योरली फैसला रोहित शर्मा का होगा कल भी, कि उसने गिल को बॉलिंग दी, मैच लंबा कर दिया, रन्स लीक होना शुरू हो गई, ये सारे फैसले उसके। बैटिंग ऑर्डर, ये भी रोहित शर्मा का फैसला होगा, ना कि गंभीर का। रोहित शर्मा ने ही वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, ओके, इट मेक सम सेंस। इन इंडिया हमेशा एक मार खाता है। आपने 2023 वर्ल्ड कप का एक मैच आ रहे हैं, देखिए इन्होंने शामी जैसा बॉलर बाहर बैठा के ठाकुर जैसा बिट्स एंड पीसेस खिलाया, हर मैच में मार खाता रहा। वो अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ, फिर भी इन्होंने, फिर वो ठाकुर बाहर होके स्ट्रेटजी, और फिर वो देखें हर मैच में शामी ने क्या तबाही और बर्बादी। देखिए, रादर दैन कंसीडरिंग 30, 40, 50 या 20 रन एक्स्ट्रा, आप कह रहे हैं कि वो उसके साथ स्पेशलिस्ट के साथ या तो आप स्पेशलिस्ट बॉलर लें या आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन, यू कैन नॉट गो विद बिट्स एंड। और फिर देखें ऋषभ पंत कल होता, ये जिस सिचुएशन अब मेरा अगला सवाल इसी पे, आप देखिए आई उधर गए हैं एक दफ़ा फिर। एक पार्टनरशिप होती है 75 रन की 78 बॉलों पे, एक पार्टनरशिप होती है 43 रन की 45 बॉल्स पे। ये 3 बड़ी पार्टनरशिप्स थी ना। चौथी पार्टनरशिप है जो 57 रन की, वो होती है 93 बॉल्स पे, राहुल और अक्षर पटेल की। इसने, इसका भी कोई असर था? इवन दो वी अंडरस्टैंड कि जी बॉल्स तो कभी भी कम नहीं हुई, कभी भी ये नहीं था कि वो बॉल्स पीछे रह गए कि यार रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर है, लेकिन फिर भी आप जितना गेम टू रोहित कि उसने 10 ओवरों में 70 कर दिया था। अगर वो 10 ओवर में 70 ना होता, ये जिस तरह KL राहुल के चेहरे पे हवाएं उड़ रही थी, बालें कम हो जाती। आप ये देखें मोहसिन साहब, अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, और राहुल कोई बच्चा तो नहीं है, अय्यर को तो स्पिन बॉलिंग का चैंपियन कहा जाता है, ही इज द चैंपियन ऑफ स्पिन बॉल। यार वो जिस बॉल पे बोल्ड हुआ है, वो बॉल मतलब समझ से बाहर। और फिर देखें राहुल सीनियर प्लेयर, आपने कभी देखा पहली बॉल पे टेल एंडर को एक्सपोज कर दे, टेल एंडर को। और फिर देखें ये जो दुबे है, ये दुबे ने कल मैच बना भी दिया 2 छक्के मार के, और मैच मरवा भी दिया। और भाईजान, व्हाई यू आर गोइंग फॉर ग्लोरी? 1 रन चाहिए। आप अर्शदीप को नहीं ब्लेम कर सकते, आप कुलदीप को ब्लेम नहीं कर सकते, आप सिराज को नहीं ब्लेम कर। यू हैव टू टेक 8 नंबर तक बैटिंग थी इंडिया की, 8 बैट्समैन थे।
इन्होंने कल जनाब ये मैच देखे सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से ये मैच जो है इंडिया के पक्ष में रहा एंड तक जो वो शुरू में खेल जो गया, उसने टोन सेट कर दी, मोमेंटम सेट कर गया, हिटिंग की। आप सूर्या उसका जय सूर्या का चेहरा दे यार, वो बड़ा मुझे बड़ा पसंद था अपने प्लेइंग डेज में। भाईजान ये हो क्या रहा है उनके साथ, ये रिजल्ट जो है ना माजरत के साथ जो इंडियंस ये श्रीलंका वापस आया है मैच में। श्रीलंका देखिए इस मैच की हद तक, अगले मैच में नहीं, इस मैच की हद तक अब तो टाइट हो जानी है चीजें बड़ी। who is the loser? India is the loser. Who gave the ground? India gave the ground. Who was in the winning position till the very last? अच्छा बीच में ऐसी सूरत-ए-हाल आ गई थी कि इंडिया kept on losing wicket at crucial stages, at crucial junctures. जहाँ पे अब देखे ना राहुल आउट हुआ 7-8 रन के अंदर अंदर अक्षर भी चला और दोनों ने, राहुल ने फिरुका चढ़ाया, अक्षर ने उसको विकेट कीपिंग को कैच प्रैक्टिस करा दी। अच्छा एक और चीज, विकेट मुश्किल थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आसान नहीं थी बैटिंग, बड़ा टर्न हो रहा था अपने लिए खुद भी और जो जब बॉल सॉफ्ट हो गया तो और मुश्किल हो गया स्कोर करना, ये बात भी रोहित शर्मा ने डाउन होंगे तो होगा। अच्छा ये जो मुसलसल विकेटें गिरी, अगर आप स्कोर कार्ड को देखें ना मोहसिन भाई, तो जो एक प्रमोशन थी ऊपर वॉशिंगटन सुंदर की सूरत में, उसे छोड़ के तमाम बैट्समैन रोहित शर्मा से लेके तो दुबे तक एंड तक सब ने स्कोर किया, सबको स्टार्ट मिला। किसी एक को तो नीचे से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं चाहिए थी फिनिश करने की। देखिए ये मैच जो है ना, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें, रोहित के बाद ये मैच विराट को खत्म करना चाहिए था, विराट के बाद केएल राहुल, ये 3 प्लेयर थे और केएल मुश्किल टाइम गुजार गया था, सेट हो गया था, फिर उस शॉट वही हुआ है जो 2023 के फाइनल में 100 बॉलें आपने खेली हैं, कंज्यूम कर ली, इतना फ्लूका मार के आप आउट होकर गए हैं। और कल भी आपने यही किया, जहाँ मैच पूरा बना हुआ था वहां से आपने मैच प्लेट में रखा है और आप चलते बने हैं। देखिए ये नहीं चलेगा, आप जायसवाल जैसा प्लेयर आप बाहर बिठा दिया, मतलब रखा ही नहीं उसको तो, और ऋषभ पंत बाहर बैठ गए। यार ये क्रिकेट मैच हो रहा है, मजाक हो रहा है। ऋषभ, अब लोग कुछ काउंटर आर्गुमेंट देंगे, वो ये भूल जाएंगे कि ऋषभ पंत ने पीछे 100 मारा था। जब वो इतने बड़े एक्सीडेंट से बाहर आया, उससे पहले उसने इंग्लैंड के खिलाफ क्या किया था। ये जो मौजूदा टीम है, या इवन आप कल की रोहित शर्मा की इनिंग्स भी देख लें, ये टीम ऐसी है कि जो ओडीआई को भी T20 की तरफ पे खेलती है। इसके लिए 230 कोई स्कोर नहीं था। 40 ओवर मैंने बहुत ज्यादा कह दिए थे, ये 30-35 ओवर का मैच। और जब वो खेल रहे थे तो ये लग रहा था कि 30, 31, 32 ओवर्स में ये मैच 75 हो गया भाईजान। तो नेक्स्ट 20 आपको हमेशा पता है, पहले 30 ओवर में अगर 100 होता है तो वो अगले 20 ओवर में डबल होता है। अच्छा कितना रेयर ये साइट आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखी कि जब विराट कोहली लेंथ पिक ना कर सके हों, जैसे कि कल उनसे लेंथ वो रीड नहीं कर पाए और पीछे खेलते हुए पकड़े गए। मोहसिन भाई ये जो लेंथ पिक ना कर सकना, ये क्या कम मैचेस खेलना, या आई मीन लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस की वजह से भी ये होता है? इवन दो ये विकेट, अगेन मैं एक बात कहूँगा कि विकेट मुश्किल थी, और ये इस तरह की विकेट्स आपको रोज़ खेलने को नहीं मिलती, ये कभी कभार इस तरह की विकेट्स आ जाती हैं। लेकिन मैच कम खेलना, ये लेंथ पिक करना, क्योंकि हमने आम तौर पे कोहली का एक बड़ा लंबा कैरियर है, उसको नहीं देखा कि वो लेंथ पिक ना कर, उसका कमाल यही है कि वो लेंथ बहुत जल्दी पिक कर लेता है। तो कल वो गलत रीड हो गया उनसे कि यार बॉल वो समझे कि थोड़ा पीछे गिरा है, उससे वो 2-4 फुट आगे गिर गया और वो पकड़े गए, पीछे खेलने गए। देखिए मोहसिन, बात यह है जब आप लेंथ पिक नहीं कर पाते ना, या जब आप स्पिन पे आपको नहीं पता लग रहा था कि ये ब्रेक हो रहा है, बॉल बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है, तो उसका तरीका ये नहीं होता कि आप बैक फुट पे जाके खेलेंगे। बैक फुट पे आप जब भी क्रिकेट, चाहे आप टेक्स्ट बुक क्रिकेट पे जाएंगे, ग्रेड्स की क्रिकेट पे जाएंगे, मॉडर्न डे ग्रेड्स पे जाएंगे, एक बात याद रखिए मोहसिन साहब, चले मैंने तो क्रिकेट कभी खेली नहीं, मुझे तो नहीं पता क्रिकेट क्या होते हैं। बड़े बड़े चैंपियन आके भाषण देते हैं, जिनके कैरियर में जितने रन होते हैं उतनी कोहली की छुट्टियां बकाया होती हैं। तो भाई देखें, जब आप बॉल पिक नहीं कर रहे ना, आपको समझ नहीं आ रही, उसका बेस्ट वे आउट ये होता है कि प्ले ऑन द फ्रंट फुट। जब आप बैक फुट पे चले जाते हैं ना, 2 नुकसान होते हैं। एक तो आप पजल हैं, मतलब यू आर नॉट एबल टू पिक, फिर आप बॉल को मौका दे रहे हैं स्पिनर को कि वो आप एक क्लासिकल वो जो होते हैं ना LBW का शिकार हो सकते हैं। तो आप फ्रंट फुट पे खेलें, जितना आप फ्रंट पे आएंगे ना, चाहे आप 1-2 दफ़ा बीट भी होंगे, लेकिन फाइनली आप श्रीलंका देखें कल क्यों इतना कामयाब हुआ। परसिस्टेंट एक लाइन पकड़ी रखी, 30 पे 3 विकेट, 2 लगातार विकेटें। देखिए अर्शदीप ने भी जुल्म कर दिया, उससे पहला जुल्म जो है वो इसने दुबे ने भी कर दिया। और देखिए मोहसिन साहब, अगर दुबे आपका बैट्समैन, ऑलराउंडर बैट्समैन है,
वो अक्षर से भी नीचे है, वो वाशिंगटन से भी नीचे है, तो फिर ये ख़तरनाक सिचुएशन है। इंडिया शुड हैव फिनिश दैट मैच विद 7 विकेट्स इन हैंड एंड एटलीस्ट 7-8 ओवर्स इन हैंड। चले, मैं नहीं कहता जी 10 ओवर हो, मैं उस टोन को भी नहीं कहता जो रोहित ने सेट कर दी, सब छोड़ देता हूँ। 6-7 ओवर होने चाहिए थे, 6-7 विकेटें इंडिया के हाथ में होनी चाहिए थी। ये था अथॉरिटी, ये था जो इंडिया के। देखिए ये एक पॉइंट जो है ना, ये जो टाई है, पॉइंट कह लें, टाई कह लें, ये सारा का सारा हालांकि बीच में श्रीलंका जीता हुआ मैच था, ये जो अक्षर और राहुल ने बचा लिया इंडिया को, बचा लिया वहाँ से बचा लिया, फिर दुबे ने एंड पे थोड़ा सा बचा लिया। लेकिन मोहसिन साहब, अगर आपकी 7 विकेटें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गिरी हुई हैं और आप पहली बॉल पे, और हसारंगा और वो जो दूसरा वो जो ऑफ स्पिनर धनंजया था, आप उनकी पहली बॉल पे सिंगल लेते हैं और अपनी टेल को एक्सपोज करेंगे, तो फिर हसारंगा की बॉल तो निकलेगी। मैं ये श्रीलंकन बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे आऊँगा। अकीला ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वेला लगे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उससे पहले विराट कोहली पे हमने बात की कि ये अब विराट कोहली जिस तरीके का रिजल्ट आया है, एक तो ये टीम अब बड़ी टाइट होके आएगी, अब ये श्रीलंका को कोई मौका नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2, इसी सीरीज में मैं विराट कोहली के मजीद रिकॉर्ड्स देखने को भी मिल सकते हैं, मिल सकता है। अब जाहिर है कल जो होना था वो एक दफ़ा हो गया है, और श्रीलंका की जो एक कंडीशंस थी, उसका श्रीलंका ने कंडीशंस का भी पूरा इस्तेमाल किया। आमतौर पे क्रिकेट में हुआ ना, ये बड़ा बैकअप करता है, आपको उठाता है, आपके मोरल को। और श्रीलंका में क्राउड वैसे भी वो मुसलसल, वो आपको पता है कि म्यूजिक, वो टिपिकल बाजों की आवाज़ें हैं, ढोल धमाके चलते रहते हैं, बड़ा एक ट्रेडिशनल श्रीलंका की क्रिकेट, इसीलिए वहाँ पे मज़ा, सब कॉन्टिनेंट में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा मोहसिन भाई, अब मैं आता हूँ परफॉर्मेंस पे जो श्रीलंका ने की। वेला लागे की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? पहले बैटिंग, फिर बॉलिंग। इससे पहले भी उसने, आपको याद होगा, एशिया कप में आई गेस इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें ली थी, तो उसे टफ कंपटीशन अच्छा लगता है, उसे टफ ऑपोजिशन अच्छी लगती है, और मुश्किल सिचुएशन में वो परफॉर्म करना जानता है और करता है। इज अ वेरी गुड एडिशन टू मैच। इंडिया के जेब में चला गया जब वो खुद ही बाहर निकल गया। हाँ। अच्छा भला वो लड़का खेल रहा था, बॉल, ओ भाई तो अंपायर ने नट आउट दिया। जोएल विल्सन इसी तरह के डिसीजन देने में मशहूर है, वो गलत ही देता है ज्यादातर, लेकिन कल वो फॉर्चुनेटली उसका ठीक था डिसीजन आउट ना देना। मौसूफ चल पड़े और वेले लागे भी आउट हो गया था, एलबीडब्ल्यू तो दे दिया गया था, लेकिन जिस तरह की मुश्किल सिचुएशन में उसने वो 66 वाली बारी खेली है, वो सारा मैच उस लड़के ने फिर बॉलिंग से भी बनाया। पहली दोनों बड़े प्लेयर वो आउट कर गया। अब गिल को देखे यार, 30 और डिलीवरीज में 16 रन। मोहसिन साहब ये जितना T20 गिल को खिलाएंगे, ये मेरी बात आप याद रखें, उतना ये गिल को भी खराब करेंगे, उतना अपनी टीम को भी खराब करेंगे। गिल का जो टोन है वो है टेस्ट और वनडे का, वो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, वो इतना बड़ा अच्छा, आई हैव नो डाउट अगर वो वनडे और टेस्ट उस तरह के साथ खेले और T20 के इसको समझ जाए एल्गोरिज्म को कि ये है क्या भला है, आप यकीन करें वो इसमें भी कामयाब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन वो आउट ऑफ द, अब देखें ये कोई गुजरात का, अहमदाबाद का स्टेडियम तो नहीं है ना कि आपने 100 पे 100 मारे और 890 रन का सीजन। ये पिछला 2024 का जो सीजन है, इट इज मोर देन एन आई ओपनर। इंडिया की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस अगर आप मुझसे पूछें, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की सबसे बड़ी अगर आप मुझसे पूछे वर्स्ट परफॉर्मेंसेस, केएल राहुल कीपिंग में भी बड़ा वनरेबल नजर आया, बैटिंग में भी बहुत माड़ा। अय्यर इतने बयानात देता है, इतना मतलब एरोगेंस शो करता है, और इतनी सीधी बॉल पे देखें बिल्कुल स्ट्रेट अवे, बीटन ऑल हैंड्स अप, इतना खौफनाक आउट होना, इतना बड़ा प्लेयर हो, बड़ा बुरा लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर साहब एक चैम्पियन प्लेयर हैं, चैम्पियन है, मतलब वो T20 वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, तो फिर ये IPL टाइटल, सब कुछ एज ए कोच भी जितवा चुके हैं। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि वनडे में तजर्बात जो होते हैं हानिकारक होते हैं। वनडे में आप खौफनाक तजर्बात नहीं करते, आप खौफनाक तजर्बात टेस्ट या T20 में करते हैं, ज़्यादा T20 में करते हैं। टेस्ट में ये होता है आपके पास 2 ऑप्शन दफ़ा होता है, अगर एक दफ़ा आपने गलती कर भी ली है तो यू हैव एवरी अपॉर्चुनिटी टू कम बैक। पर वनडे जो होता है ना जनाब, वो देखें आपने गिल का बड़ा खौफनाक बात की कि वो 1 ओवर ने टोन ही जो है ना श्रीलंका की तरफ 14 रन नहीं थे, वो अगले सारे ओवर फिर इसी तरह आते गए, इवन छक्के, सिराज को भी पुल पे छक्के लगे, फिर तो सिराज ने भी छक्के खा लिए। हालांकि उससे पहले उसको बड़ा वो कर रहे थे कि यार इसका उसने 4 ओवरों में, और एक मेडन ओवर था। अच्छा मोहसिन भाई, मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हुई मैच के दौरान, हम आपस में ये बात भी कर रहे थे, आपने
साथ साथ बता रहे थे अब इतनी डॉट्स हो हाँ गई मैं हैं। आपको बता रहा था कि 26 ओवर में 96 डॉट्स, 27 ओवर में 100 डॉट्स, ये क्या हो रहा है? डॉट बॉल्स कितना प्रॉब्लम है बहुत प्रॉब्लम है। किसी भी टीम के लिए, मैं इस टीम के लिए नहीं बात कर रही, हमारी टीम का भी बड़ा ये मसला है। सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान का। आई हैड नेवर सीन इंडिया प्लेइंग सो मेनी डॉट बॉल्स जितनी कल टिल खेल द गए। 23 वर्ल्ड कप फाइनल एंड यस्टरडे इट वाज लाइक यार ये हो क्या रहा है यार। मोहसिन साहब पिच अगर मुश्किल भी होगी है, बॉल बैठ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। 25 ओवर वाला बॉल था वो 50 ओवर वाला बॉल नहीं हाँ, होता, वो 50 25 ओवर वाला बॉल था। फॉर हेवन सेक्स मान लिया जी कि रोहित शर्मा की दफा नया था तो गिल की दफा पुराना बॉल था। नहीं देखिए वो शर्मा की तो बैटिंग रोहित शर्मा की सुने पूरा 23 वर्ल्ड कप देख लें, टोन उसने 33 50 ओवर की क्रिकेट ही 33 बॉल्स रोहित शर्मा 50, नेक्स्ट 14 बॉल्स 8 रन्स। वाई ही वॉज अंडर सो मच प्रेशर। उसकी सारी नेचुरल गेम को गिल ने उड़ा के रख दिया। देखिए गिल जायसवाल और गिल में एट प्रेजेंट आप किसको खिलाएंगे वनडे या T20? 100% जायसवाल को खेलना। जब वो टेस्ट में ओपनिंग कर रहा है, T20 में खौफनाक आप गलत कर रहे हैं। देखें अगर आप बार बार कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के कैबिनेट में इतनी ट्रॉफियाँ क्यों हैं, तो इसलिए हैं कि उन्होंने स्टीव वॉ जैसा प्लेयर, वर्ल्ड कप विनर, उसने मिन्नतें की मुझे एज ए प्लेयर खिलाओ ना, थैंक यू वेरी मच, योर टाइम इज अप। कमिंस जैसा कप्तान हर चीज़ जिता रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप T20 से हटा दिया, T20 से हटा दिया, अभी वनडे में भी वही मिचेल मार्श कर रहा है। भाईजान देखें आपको स्टिफ डिसीजन फॉर द कंट्री। देखें रोहित शर्मा जैसा प्लेयर अब कभी नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। आप दुनिया से किसी टीम से कह लें एज ए ओपनर, मैं ओपनर की बात कर रहा हूँ, उनसे कहना आपको वार्नर चाहिए, मिचेल मार्श चाहिए, बाबर आजम चाहिए, रिजवान चाहिए, एलन चाहिए, फैबिन एलन चाहिए, फलाना चाहिए, मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा सारे कहेंगे हमें रोहित शर्मा चाहिए। यार टेक्निकली बहुत साउंड है और फिर ही हैज़ द एबिलिटी, स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो फाड़ के रख देता है। वेले लेके को भी इसने खेल लिया, इसने असरंगा को भी खेल, सब असरंगा तो खैर 16वें ओवर में उन्होंने लगवाया। कहने का मकसद ये है भाई मोहसिन साहब आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो रीडिंग करे। देखें गिल का सिर्फ एक रोल था कल, अगर आप मार रहे हैं ना, आई कैन अंडरस्टैंड आप मार रहे हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं, लेकिन भाईजान मैं 42 की स्ट्राइक से वनडे खेलूँगा, अब मजाक तो नहीं कर रहे ना। देखिए 60-70 तो होना ही चाहिए। रोहित शर्मा को आपने सिंगलें देनी थी। अगर आप 5-4 डॉट्स खेल रहे हैं तो मोहसिन साहब सारा वो सामने के एंड पे ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है बैट्समैन, जो मार रहा होता है उसे बॉल ही नहीं आप दे रहे, वो तंग हो जाता है, फिर वो शॉट मारता है जो उसे नहीं मारनी चाहिए। अच्छा मोहसिन भाई, प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल, मैं उस अप्रोच की बात करूंगा जिसकी हमें झलक नज़र आती है रोहित शर्मा की बैटिंग में भी। एग्रेसिव अप्रोच, हर चीज़ हो सकती है, सब कुछ कर सकते हैं, मैं कर लूँगा, मिल के कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। वो कल पोस्ट मैच में उन्होंने बात की प्रेजेंटेशन में, उसमें उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 230 गेटेबल था, तो उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि 230 गेटेबल था, उन्होंने कहा कि स्कोर्स आर ऑलवेज गेटेबल, स्कोर्स आर ऑलवेज गेटेबल, यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट, आपको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, हर स्कोर गेटेबल होता है। ये अप्रोच आपको कितने क्रिकेटर जोर में नजर आती है? मतलब और कोई होता ना, वो कहता हाँ जी गेटेबल था, हम एक प्लेयर को फिनिश करना चाहिए था, एक स्ट्राइक बचानी चाहिए थी, फलां को रोल करना चाहिए था, या फलां एज ए बैटिंग यूनिट हम नहीं कर सके। उसने कहा कि जी स्कोर्स आर ऑलवेज गेटेबल। देखिए कोई भी स्कोर हो, कोई भी कंडीशन हो, ये अप्रोच कितनी मतलब मेरे ख्याल में आप समझते हैं कि ऐसा चाहिए आपको, ऐसी यही चीज उसको अलग समझा कर रही है, यही उसको लोगों से मुमताज करती है ना, वो बड़बोलियां नहीं। 23 वर्ल्ड कप में भी ये सबसे ऊपर था, ये 2024 वर्ल्ड कप में भी यही सबसे ऊपर था। भाईजान नंबर 2 पे फिनिश किया, इंडिया में तो नंबर 1 था ही था, ओवरऑल भी नंबर 2 फिनिश किया वर्ल्ड कप। जो ऑस्ट्रेलिया 23 का फाइनल खेला वो 24 के वर्ल्ड कप T20 में कहीं पे भी नहीं था। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी, और ये अप्रोच ज्यादा कामयाब है। सीखा, इंडिया ने सीखा अपनी हार से, ऑस्ट्रेलिया अपने गुमान में रहा, बच के फिर कहीं ना कहीं तो आपने फंसना था, और यही अफ्रीका के साथ हुआ है। अच्छा, फाइनल तक ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़े अच्छे वर्ल्ड कप जीता है, तो लेकिन 2023 वाला जो है ना वो फ्लूका था, ये ट्रस्ट में वो फ्लूका, 23 वाला फ्लूका था। उधर भी वो कैसे सेमीफाइनल तक आए, वो उधर भी इंडिया ने अपने साथ खुद जुल्म किया। अच्छे भले विराट कोहली और स्पेशली KL राहुल को इतना ज़बरदस्त मिल गया था, 15-20 रन और होते ना
वो बैट आउट हो जाते, शुरू में जिस तरह बॉल बैट आउट हो जाते, वो बैट आउट होता ना, बैट आउट हो जाना। लेकिन नो डाउट फाइनल में क्रिकेट उन्होंने बहुत अच्छी खेली, लेकिन ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में देखें वो इतना परेशान हो गए, स्मिथ साहब बगैर रिव्यू लिए बगैर कुछ किए ही चलते बने। देखिए प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर नहीं लेता है सर्टेन इंडिविजुअल, लेकिन हैंडल बेहतर करते हैं। देखें अभी आपने बात कर दी है तो जाते जाते दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। 52 साल, इट टुक इंडिया 52 years to beat these kangaroos in hockey Olympics। म्यूनिख 72 और कल 3-2 4-2 से जीत रहा था। देखिए हर जगह ये गोरे, ये ऑस्ट्रोट्रफे डालेंगे, ये टर्निंग का, ये ऑब्स्ट्रक्शन का सारे रूल ख़त्म कर देंगे अपने लिए। अब क्योंकि आपको पता है, देखिए जो उनकी हॉकी को सूट करते हैं, जो उनको सूट करता है, जो भी रूल है, जो ट्रेडिशनल एशियन हॉकी होती थी वो तो खत्म कर दी भाईजान। वो ये खेल नहीं सकते थे ना, ये जितने मर्जी नन्हे खान और जितने मर्जी सुपर फिट हो जाए, ये हमारे साथ नहीं खेल सकते थे ट्रेडिशनल। ये किसी भी गेम में, ये आप देख लें कबड्डी है, जो भी ट्रेडिशनल गेम्स हैं सब कॉन्टिनेंट की, इनका बाप भी फिटनेस, जो लोग कहते हैं ना ये सुपर फिट होते हैं, ये खेल के दिखा दे मैंने मान जाऊंगा। आपने जीता, चौथा गोल आपका डिसलाउ हो गया, खौफनाक। आप इनका जो गोलकीपर है इंडिया का, आखिरी उसका इंटरनेशनल इवेंट है, बेहतरीन बॉल है, जैसे क्रिकेट में ड्राविड था। इनका कप्तान हरमनप्रीत जो है वो खौफनाक है। प्लांटी कॉर्नर तो भाईजान मुक गया, जिस तरह सोहेल अब्बास, पॉल लिडजन्स खेलते थे ना, या वो बॉब लैंडर खेलता था, ये वो तरह के करते हैं, हरा दिया, ज़बरदस्त हो गया। लक्ष्य सैन, देखिए मोहसिन साहब, ये पता नहीं हमारे इंडियन दोस्त जो है ना 3 मेडल हैं, वो जो सिर्फ इतने देखते नहीं, साडा जॉय राइडर ने, साडा मिनिस्टर उत्थे 2 लफ्ज़ों की या कश्ती में बेगम को लेके घूम रहा है जनाब, चाहे अपने पैसों से ही घूम रहा है, मैसेज क्या जा रहा है, आपकी सारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं और आप ये भाईजान आपका तो मेडल लेने गए थे भाईजान, छोड़ो मेडल लेने नहीं गए थे, जॉय राइड नहीं जॉय राइड आप इसलिए करने गए थे, हमारी पार्टिसिपेशन फॉर द सेक ऑफ हमारी पार्टी। अभी भी हम जहाँ बैठे हैं, एक भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो भी फिर यही बात कर रहे हैं। पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ ना, ओलंपिक इज द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन प्लेनेट अर्थ। आपने इसके लिए एक दिन में नहीं होता, आप चाइना थे ना, डेकेड्स चाइना थे ना, ऐसे ही है, छोटे से लेके बुढ़े 70 साल के, हर बंदे का एक रोल है, वो प्ले कर रहा है, टारगेट किया है उन्होंने 10-10 साल के गोल। थोड़ा हौसला करें। देखें पहली दफ़ा बैडमिंटन के सेमीफाइनल और वर्ल्ड नंबर 2 से अब खेलेगा वो, कोई बात नहीं, अच्छा खेला है ना, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, आज मन्नू जो है फाइनल खेल रही है और नंबर 2 पे फिनिश करके फाइनल में गई है 25 मीटर एयर में। कुछ रिजल्ट बहुत बुरे आए हैं इनके, इसमें कोई शक नहीं है। जब हुकूमत पैसा भी लगाए, बकअप भी हो, प्राइम मिनिस्टर रातों को 3-3 बजे तुम्हारे फ़ोन भी हमारे सो रहे होते हैं, चद्दर लेके तुम्हारे इन्वॉल्व होते हैं, फिर प्लेयर्स को भी अपना आउटपुट देना चाहिए। लेकिन फैंस थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखना चाहिए। ये एक आध ओलंपिक्स हो रहा है, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह आपकी एसोसिएशन है, जिस तरह आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो रहे हैं, टाइम इज़ नॉट फार मोहसिन साहब व्हेन दे विल स्टार्ट टू विन मेडल्स एंड गोल्ड मेडल्स। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये थी आज की हमारी एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमने तफसील से बात की, डिटेल से, जो कल का ओडीआई मैच क्या हुआ, टाई हुआ, और तफसीलन मोहसिन भाई का एनालिसिस आपने इसके ऊपर सुना, और इसके साथ साथ ओलंपिक्स पर भी बात की, और ओलंपिक्स में भी जो इस वक्त ट्रैक चल रहा है तमाम स्पोर्ट्स में। आप हॉकी देख लें, एक वक्त था कि हमारी और उनकी हॉकी एक जैसी हो गई थी, लेकिन उन्होंने 4 को और पिछले टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट को इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया जब ये बेल्जियम से 2-1 आ रहे हैं, हाँ, हाथ पैर छोड़ देते। ओ भाई, और ये टॉप की टीमें हैं, टॉप की टीमें, ये वो टीमें कि जो आगे बढ़ना चाहती हैं या अपनी स्पोर्ट्स को बेहतर करना चाहती हैं, उनके लिए एक बड़े लेसन हैं कि आप आ गई इंडिया वर्ल्ड में 6 पे आ गई। आप कहाँ हैं इसमें? आप तो क्वालिफाइंग राउंड में भी अब नहीं जा पा रहे, बड़ा अनफॉर्चुनेट 20 से भी नीचे चले गए, 20 से भी। और एक वक्त था कि आप रूल करते थे और आप ही रूल करते थे बस, और आप दोनों रूल करते थे, ये दोनों टीम्स रूल करती थी। एशियन हॉकी कहा जाता था ना, या ये 2 टीमें थी, इंडिया पाकिस्तान, या था साउथ कोरिया कुछ थोड़ा सा खेलता था। इंडिया के पास 8 ओलंपिक्स के बातें लोग करते हैं, 8। इन्होंने सारे रूल जो है ना एशियंस को पीछे करने के लिए, लेकिन अब उन रूल्स में भी उन्हें पकड़ लिया गया है, पकड़े जा रहे हैं। मैं इस तरह हाथ पे गया बस। नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं ना भाईजान। आप मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज को अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, सिंपल इज दैट। वो कर रहे हैं, व्हेन दे आर, क्रिकेट में भी वो वापस आ गए हैं, हॉकी में भी वो वापस, स्क्वाश में कभी नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, स्क्वाश में भी वो हर स्पोर्ट्स में मेहनत हो रही है। और जो अच्छी चीज़ है कि जो वहाँ का बिजनेसमैन है
वो हर स्पोर्ट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो गाड़ियां हमें दे रहा है भाईजान, गाड़ियां देखने को मिल रहे हैं। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ साइकिल नहीं कोई देंदा, उत्थे टिकट्स गाड़ियां नहीं होते प्लेयर्स के पास, अक्सर नहीं हमें होती। मैसेजेस होता है यहाँ कि पे वहाँ पे लोग सिर्फ accommodation पैसा के issues कमाना हैं। चाहते हैं, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। Invest लोग करना चाह रहे हैं। तेंदुलकर जैसा बंदा सेल्फलेस बगैर पैसों के आपको बता रहा है कि ये तेंदुलकर का बेटा इंडिया नहीं खेल पा रहा यार, छोड़े फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेल पा इधर रहा। होता है अगर तेंदुलकर इमामुल हक का, इंजमामुल हक का इंजमाम ने भतीजा, अपने बेटे मोइन को, खान का बेटा, अपने बेटे को पूरी काइट ट्रॉफी खिला दी, पूरी काइट अब्दुल ट्रॉफी रज़ाक जिसे ने बल्ला वो नहीं, एक लीग अपना हुई, बेटा उसने खिला पूरा दिया। बेटा खिला के लीग की मोहम्मद टीम यूसुफ करवा दी। साहब माशाल्लाह वैसे तो दीन का प्रचार करते हैं अपना बेटे, ये सारे बेटे भांजे ताए पाचे माचे, ताया मोइन चाचा खान, मामा 11। मोइन खान ਉਹ ਯਾਰ ਉਸਦਾ बेटा जे ए ग्राउंड ਨੂੰ अगर सीधा करना होवे तो उसकी जरूरत होवे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं और मोहसिन भाई आपसे लेंगे इजाज़त और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और कल से जो है वो हमारा आपके साथ एक लाइव सेशन भी हुआ करेगा डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। और कल मैच भी है, कल मैच भी है, कल मजा आएगा। कल एनालिसिस मजा है। क्या होते हैं, कल गपशप होगी मजीद तफसील से। अब मोहसिन लाइक भाई और आपसे सब्सक्राइब देखे आप करना ना भूलिए। मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ आपको बड़ा मजा आएगा रूथलेस एनालिसिस का।